जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 2 अगस्त है। आज आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का दूसरा मरहला है। आज मुजफ्फराबाद डिवीजन की 9 सीटों पर इलेक्शन होगा और 12 मुहाजिर नशिस्तों पर इलेक्शन होगा। 12 मुहाजिर नशिस्तें, वही मुतनाज़ नशिस्तें जो डेडलॉक की वजह बनी हुई हैं हुकूमत और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की माबैन। पहला मरहला मीरपुर डिवीजन का जो इलेक्शन हुआ वो मुस्लिम लीग जीत चुकी है, जिसे पीपल्स पार्टी मुस्तरद कर चुकी है। 9 सीटें जीती मुस्लिम लीग ने, 4 सीटें जीती पीपल्स पार्टी वालों ने। आज दूसरा मरहला है। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 2 अगस्त है। आज आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का दूसरा मरहला है। आज मुजफ्फराबाद डिवीजन की 9 सीटों पर इलेक्शन होगा और 12 मुहाजिर नशिस्तों पर इलेक्शन होगा। 12 मुहाजिर नशिस्तें, वही मुतनाज़ नशिस्तें जो डेडलॉक की वजह बनी हुई हैं हुकूमत और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की माबैन। पहला मरहला मीरपुर डिवीजन का जो इलेक्शन हुआ वो मुस्लिम लीग जीत चुकी है, जिसे पीपल्स पार्टी मुस्तरद कर चुकी है। 9 सीटें जीती मुस्लिम लीग ने, 4 सीटें जीती पीपल्स पार्टी वालों ने। आज दूसरा मरहला है। 10 अगस्त को आखिरी और हतमी मरहला होगा। आखिरी और हतमी मरहला पूंछ डिवीजन का इलेक्शन। फिर वही बात, क्या फ़ायदा ऐसे इलेक्शन का, ऐसे इंतखाबात का जो विल ऑफ द पीपल की नुमाइंदगी ही ना करे, जिसे अवाम की अक्सरियत पहले मरहले में ही मुस्तरद कर दे, बल्कि इलेक्शन से पहले ही अवाम की अक्सरियत मुस्तरद कर चुकी हो। क्या फ़ायदा ऐसे इलेक्शन का? पेट नहीं भरा अभी ऐसे इंतखाबात करवा कर। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन और आज़ाद कश्मीर में क्या हो रहा है इस पर, और बिलावल भुट्टो का वो कहना कि अगले मरहले में जाने से पहले पहले मरहले की धांधली का जवाब दो, और अगर जवाब ना दिया तो वफाकी हुकूमत मतलब शहबाज हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। क्या बिलावल भुट्टो अपनी इस बात पर कायम रहेंगे, और क्या वाकई शहबाज हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? इन सारी बातों पर आज बात करनी है, और इस पर भी बात करनी है कि मोहसिन नकवी साहब की तकरीर के बाद नए सूबों पर जो बहस जारी है, उस बहस में अब हल्की फुल्की तलखी उस बहस में आ चुकी है। मैं पिपलियों को और लीगियों को मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर सुन रहा था। 2 बातें वो मुसलसल कह रहे हैं। 2 बातें। पहली बात कि जो कुछ भी होगा और अगर होना है तो वो विल ऑफ द पीपल के मुताबिक हो, अवामी ख्वाहिशात पर मबनी हो। और दूसरी बात, मोहसिन नकवी तो अनइलेक्टेड है ना, गैर सियासी है ना, वो तो किसी और की बात कर रहे थे। बड़ी मज़े की दोनों बातें हैं। ये जो हमारी सियासत के मुनाफिकीन हैं, ये 2 बातें मुसलसल टीवी चैनलों पर कर रहे हैं। इस पर भी बात करते हैं, लेकिन इन दोनों मौज़ूआत पर बात करने से पहले ये बताता चलूँ, शुमाली वज़ीरिस्तान में मेजर हाफिज़ एहसान शहीद हुए दहशतगर्दों से लड़ते हुए। गो के 12 खारिज भी मारे गए, लेकिन मियाँ वाली से जिनका ताल्लुक़ पाक फ़ौज में मेजर हाफिज़ एहसान शहीद हुए। एक और माँ का बेटा, एक और धरती का बेटा, धरती माँ का बेटा, एक और हमारा जांबाज मुल्क की खातिर लड़ते हुए शहीद हुआ। सलाम है अपने सारे शहीदों को, और सलाम है शहीदों की ख़ानदानों को। और ये भी सुनते जाइए कि ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब फरमा रहे हैं, सियासत और रियल एस्टेट से वाबस्ता लोगों ने पुर्तगाल में कारोबार बनाए हैं। पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग की सर्विस इस कारोबार के ज़रिए मुहैया की जा रही है, और शहरियत की सहूलत के लिए कागजात भी मुहैया किए जाते हैं। ये दूसरी मरतबा है कि ख्वाजा आसिफ साहब पुर्तगाल और वहाँ मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए पहुँचाई गई पाकिस्तानी दौलत, ब्यूरोक्रेसी और सियासतदान जो वहाँ मनी लॉन्ड्रिंग करके अपना पैसा पहुंचा रहे हैं और शरीयत हासिल कर रहे हैं, इस पर ख्वाजा आसिफ साहब दूसरी मरतबा बोले हैं। और ख्वाजा आसिफ साहब वज़ीर दिफ़ा हैं, सीनियर सियासतदान हैं, नून लीग के, हुकूमत में हैं, हुकूमत का हिस्सा हैं, अहम हिस्सा हैं। और दूसरी बार वो ये बात कर रहे हैं, और खैर से किसी की कान पर जूं तक नहीं रेंगी कि तहकीकी करवा लें, तफ्तीशी करवा लें कि वाकई ये बात सच है या गलत है। वैसे तो ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब पर भी भांत भांत के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, लेकिन एक वज़ीर अगर ऐसी बात कर रहा है और उसकी हुकूमत खामोश है तो आप खुद समझ लें। और वैसे मैंने तो ये सुना है कि पुर्तगाल मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले और पुर्तगाल पैसा पहुंचाने वाले लुट गए हैं। मुबैना तौर पर यह सुना गया है कि कई अहम लोग जो ब्लैक मनी पुर्तगाल पहुंचा चुके थे वो वहाँ लुट गए हैं, उनसे हाथ हो गया, और 25 अरब रुपए का बहुत बड़ा धोखा हुआ है हमारे तबका अशराफिया के अहम लोगों के साथ। यानी जिनके ज़रिए पैसे ये पहुंचा रहे थे पुर्तगाल, वो साहिब किरदार
रफू चक्कर हो गए, पतली गली से निकल गए और उन्होंने कहा कि मुझे तो नुकसान हो गया। ये खबरें आ रही हैं, अभी मैं इसकी तफसीलात इकट्ठी कर रहा हूँ। जब मुकम्मल तफसीलात मिल जाएंगी तो फिर आप तक नाम भी दूंगा उन लोगों के जिन्होंने पुर्तगाल पैसे पहुँचाए और जो लुट गए, जिनसे हाथ हो गया। लेकिन बहरहाल ख्वाजा साहब पर वापस आते हैं। ख्वाजा साहब दोबारा कह रहे हैं कि हमारा जो इलीट तबका है, खा वो ब्यूरोक्रेसी का हो, खा वो सियासत का हो, वो पुर्तगाल पैसा मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए पहुँचा रहा है और वहाँ जायदादें खरीद रहा है और वहाँ शरीयत ले रहा है। और इससे पहले मोहसिन नकवी साहब कराची में बिजनेसमैनों से खिताब के दौरान फरमा चुके हैं कि 100 अरब डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है और अगर मैं 2-3 बंदों को पकड़ लूँ तो पता चल सकता है कि पैसा कहाँ गया है। और इससे पहले इसी मुल्क में दुबई लीक्स हो चुकी हैं और पता चला कि हमारा 11 अरब डॉलर पाकिस्तानियों का दुबई में है। और इससे पहले पनामा लीक्स हो चुकी जिसमें हाउस ऑफ शरीफ भी निकला। और इससे पहले पेंडोरा लीक्स हो चुकी और इससे पहले स्विस लीक्स हो चुकी। और अभी राना सनाउल्लाह साहब कह चुके कि पीपल्स पार्टी वालों ने 2.5-3 हज़ार अरब दुबई पहुँचाया है। कुछ हुआ है? एक आध पर तहकीकात हुई, वो भी जो 2-4 पकड़े गए थे रंगे हाथों वो छूट गए हैं, बाकियों का कुछ नहीं हुआ और होना भी कुछ नहीं। हुकूमत खुद कह रही है कि पुर्तगाल मनी लॉन्ड्रिंग करके पाकिस्तान का पैसा शिफ्ट किया जा रहा है और हुकूमत ही कुछ नहीं कर रही। हुकूमत खुद कह रही है कि हमारी इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी वाले 2.5-3 हज़ार अरब इन्होंने दुबई पहुंचा दिया और हुकूमत ही कुछ नहीं कर रही, क्योंकि सब मिले हुए हैं। और अगर ये बात भी करते हैं तो वो भी एक मफाद होता है, वरना ये चुप, लंबी चुप, सारे एक दूसरे से मिले हुए हैं और जो नहीं मिले हुए वो कुछ कर नहीं पाते। तो ख्वाजा साहब ने एक बार फिर कहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, साडा पैसा पुर्तगाल जा रहा है और उत्थे लोग शरीयत खरीद रहे हैं और जायदादां बना रहे हैं। और ये भी सुनते जाइए कि नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहबा, इसाक डार साहब की इन चारों की बैठक हुई है रायविंड में और मोहसिन नकवी का बयान ज़ेर बहस आया और आज़ाद कश्मीर इलेक्शन ज़ेर बहस आया। और नवाज शरीफ साहब ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ साहब ने कहा कि सियासत में शाइस्तगी ज़रूरी है बिलावल भुट्टो के गुफ्तगू को लेकर, जो बिलावल भुट्टो गरज बरस रहे हैं। और नवाज शरीफ साहब ने यह भी फरमाया, मोहसिन नकवी साहब जो नए सूबों की बात कर चुके हैं उसी हवाले से ज़राए के मुताबिक मुबैना तौर पर नवाज शरीफ साहब ने यह भी फरमाया कि जमहूरियत ही बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है और हुक्मरानी का हक़ सिर्फ आवाम को है। यहाँ शायर का जमहूरियत से मतलब है हाउस ऑफ शरीफ और हुक्मरानी का हक़ सिर्फ आवाम को है। आवाम का से मुराद यहाँ शायर की नवाज शरीफ साहब खुद, अज़बर कलम खुद, शहबाज शरीफ, हमज़ा शहबाज, इसाक डार और इनके चहेते और लाडले। लिहाजा किसी गलतफहमी में ना रहिएगा कि नवाज शरीफ साहब वाकई कह रहे हैं कि जमहूरियत बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है और हुक्मरानी का हक़ आवाम को है। ये अपनी बात कर रहे थे वो ज़रा और लफ्ज़ों में। जहाँ तक शाइस्तगी की बात है तो बिलावल भुट्टो साहब और पीपल्स पार्टी वालों ने तो जो कपड़े उतारे ही हैं नून लीग की हुकूमत के, वो तो अलहदा बात है। नून लीग भी पीछे नहीं रही। नवाज शरीफ साहब आपकी बेटी मरीम नवाज़ हैं, उनकी हुकूमत पंजाब पर है और नून लीग पंजाब ने अपने ऑफिशियल पेज पर जो इश्तिहार शाया किया है आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और आसफा भुट्टो का, और नीचे लिखा है रोटी कपड़ा और मकान छीनने वाले डकैत। और आपकी पार्टी कह रही है फाशिस्ट हैं पीपल्स पार्टी वाले, इन्होंने दुबई हज़ारों अरब रुपए पहुँचा दिए हैं। 10 अरब डॉलर बनते हैं अगर 3,000 अरब मनी लॉन्ड्रिंग हुई है तो क्या शाइस्तगी शाइस्ता लोगों से तवक्को की जाती है शाइस्तगी की, छोड़िए सर। खैर, नए सूबों पर आने से पहले एक और लीगी सियासतदान ख्वाजा साद रफ़ीक साहब का ये क्लिप सुनिए, फिर इस पर बात करते हैं। जो हुक्मरान शराफिया पाकिस्तान की, वो अपोजिशन में भी है, वो हुकूमत में भी है, वो रियासती इदारों के अंदर भी है। अब उस वक्त से बचा जाए जब यहाँ भी कोई जनता मंत्र शुरू हो जाए, वो हो जाना मैं आपको बता दूँ। तो वो तो इंडिया था और वो मुनज़्ज़म थे स्टूडेंट्स, वहाँ पॉलिटिकल डेप्थ बहुत ज़्यादा है लोगों की, तो उस तरह का वायलेंस नहीं हुआ और अभी बचत हो गई है। अगर इस मुल्क में ये हुआ तो यकीन करें कुछ बाकी नहीं बचेगा। कच्ची बस्तियों से लड़के निकलेंगे डंडे लेके और जो सामने आएगा उसको कुचल देंगे। ख्वाजा साहब फरमा रहे हैं कि हुक्मरान अशराफिया पाकिस्तान की, खा वो हुकूमत में हो, खा वो अपोजिशन में हो, खा वो रियासती इदारों में हो, मैं सबसे मुखातब हूँ और सबको कहना चाहता हूँ कि बचें उस वक्त से जब यहाँ भी कोई जंतर मंतर शुरू हो जाए। जंतर मंतर से उनकी मुराद है जो जंतर मंतर चौक पर भारतीय तुलबा इकट्ठे होकर उन्होंने 36 रोज़ा तारीखी जद्दोजहद की अभी हाल ही में। तो उन्होंने कहा कि यहाँ कोई किसी जंतर मंतर ना कोई हो जाए, और वो हो जाना है, मैं आपको बता दूँ। और वो इंडिया था, वहाँ पॉलिटिकल डेप्थ है, वहाँ सियासत है, जमहूरियत है, वहाँ तुलबा मुनज़्ज़म थे, इसलिए कुछ नहीं हुआ। और अगर ये पाकिस्तान में हो गया तो यहाँ जो तबाही होगी वो आप उसकी आपके वहम गुमान में भी नहीं आ सकता। यहाँ कच्ची बस्तियों से नौजवान निकलेंगे और फिर वो जो करेंगे वो आपके वहम गुमान से भी बालातर होगा। ये ख्वाजा साद रफ़ीक साहब फरमा रहे हैं और सही कह रहे हैं कि ये जो हमारा तबका अशराफिया है, अगर इसने अपने लक्षण ना बदले और ऊपर के जो सम्राट हैं नीचे तक ना पहुँचे और इन्होंने अपना सियासी किबला दुरुस्त ना किया और बैड गवर्नेंस, बैड परफॉर्मेंस, मिस मैनेजमेंट से ये ना हटे, कोई तब्दीली नज़र ना आई, तो यहाँ के जो काकरोच हैं, जो काकरोचों से भी बदतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो भी इकट्ठे हो सकते हैं। और नए सूबों पर आने से पहले
1 सितंबर 2022 सरगोधा में वकला कन्वेंशन। इमरान खान साहब खिताब फरमाते हुए क्या कह रहे हैं, सुनिए। पाकिस्तान के अंदर जो हर डिवीजन है इसको सूबा बनना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिवली जितना मैनेजेबल सूबा होगा उतना आप बेहतर लोगों की खिदमत कर सकते हैं, आप लोगों के मसले हल कर सकते हैं। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि हर डिवीजन को सूबा बना देना चाहिए। मतलब इमरान खान साहब भी इस हक में हैं कि नए सूबे बनने चाहिए, और पीटीआई के मंशूर में भी था, और वो जनूबी पंजाब वाला सूबा तो उन्होंने उस पर इब्तदा भी की थी, लेकिन साईं उस्मान बुज़दार चूंकि पंजाब के हुक्मरान थे, लिहाजा न आधा तीतर आधा बटेर। और मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी के मंशूर में भी नए सूबे थे, लेकिन उन्होंने भी कुछ ना किया। हालांकि पंजाब असम्बली में करारदादें, कौमी असम्बली में करारदाद की तैयारी, लेकिन कुछ भी ना हुआ। और मुनाफिकत इनकी ये है कि पीपल्स पार्टी चाहती है कि पंजाब में नए सूबे बन जाएं, और मुस्लिम लीग चाहती है कि सिंध में नए सूबे बन जाएं। मुस्लिम लीग पंजाब में नहीं बनाना चाहती, पीपल्स पार्टी सिंध में नहीं बनाना चाहती। मुनाफिकत। नए सूबों पर आते हैं। नए सूबों के मौजू पर धुआंधार बहस व मुबाहिसा जारी है, और मैं कुछ पिपलियों को, कुछ लीगियों को ये कहते सुन रहा था कि जी फैसला विल ऑफ द पीपल के मुताबिक होना चाहिए, मतलब अवामी ख्वाहिशात के मुताबिक होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन ये तो बता दें पिपलिए और नून लीगिए कि ये जो मौजूदा निज़ाम है, ये जो मौजूदा हुकूमत है, क्या ये विल ऑफ द पीपल को की तर्जमानी करती है? ये अवामी ख्वाहिशात या अवामी हुकूमतें हैं? ये जो 8 फरवरी 2024 को इंतखाबात में जो अवाम ने फैसला दिया था, वो फैसला, उस फैसले की अक्कासी करती हैं ये हुकूमतें? वो फैसला तो कुछ और था, वो तो इमरान खान के हक में फैसला था। ये शहबाज शरीफ कहाँ से आ गए? क्या मौजूदा निज़ाम और मौजूदा हुकूमतें विल ऑफ द पीपल के एन मुताबिक है? क्या असली जरदारी विल ऑफ द पीपल की तर्जमानी करते हुए सदर बने हैं? क्या शहबाज शरीफ विल ऑफ द पीपल का नतीजा है? क्या मरियम नवाज विल ऑफ द पीपल के नतीजे में वज़ीर आला पंजाब बनी है? और क्या, बाकी छोड़ ही दें, और क्या नवाज शरीफ जो MNA बने फिरते हैं, ये विल ऑफ द पीपल है? नवाज शरीफ अपने हल्के से अपनी सीट जीते हैं? थोड़ी मुनाफिकत करें यार। ये मौजूदा सेटअप जब विल ऑफ द पीपल नहीं है, तो कौन सी विल ऑफ द पीपल की आप बात करते हैं? 78 सालों में आप एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं करवा सके, तो आपको क्या पता विल ऑफ द पीपल क्या होती है? क्योंकि आपको वही विल ऑफ द पीपल लगती है जो आपके हक में जाती है। और दूसरी ये जो बहस हो रही थी, मोहसिन नकवी तो गैर सियासी, अनइलेक्टेड है। और भाई जिसके इर्द गिर्द सारी सियासत घूम रही है, खुशकिस्मती से या बदकिस्मती से, वो मोहसिन नकवी हैं, और सारी सियासत ही वो कर रहे हैं। आप तो फारिग बैठे हैं, और फिर वो अनइलेक्टेड कैसे हैं? वो सेनेटर हैं, इलेक्ट हुए हैं। उनको इलेक्ट किसने किया है? MPs ने, पंजाब के MPs ने। तो पंजाब के MPs को इलेक्ट किसने किया है? पंजाब के लोगों ने। आप यही बताते हैं ना, तो वो तो इलेक्टेड है। और फिर मोहसिन नकवी को छोड़िए, जो मोहसिन नकवी ने बात की है, क्या वो गलत बात की है कि ये निज़ाम नाकाम हो चुका है, फेल हो चुका है? वाकई हो चुका है, और नई निज़ाम या नई तर्ज हुक्मरानी की तरफ जाना चाहिए, जाना चाहिए। उन्होंने गलत कहा कि शहबाज शरीफ 14-14 घंटे काम करते हैं, लेकिन सिर्फ फायर फाइटिंग। उन्होंने गलत कहा कि जो कुछ भी आपकी प्लेट में ला कर रखते हैं वो फील्ड मार्शल हैं। उन्होंने गलत कहा कि नए चेहरे आने चाहिए। उन्होंने गलत कहा कि ये निज़ाम बदलो। उन्होंने गलत कहा कि नहीं कुछ किया तो काकरोच सब कुछ उलट पुलट कर रख देंगे। सच का है। और अगर इस बार हमारी पॉलिटिकल एलीट ने कुछ ना किया, तो आगे आने वाले हालात ऐसे भी हो सकते हैं कि ये बात इनके कंट्रोल से निकल जाए। तो नए सूबों और अवाम की तर्जमानी की बातें करने वालों, आप तो कभी अवाम के तर्जमान बने ही नहीं हैं। आप तो एक ख़ास का एक टोला हो, एलीट टोला हो, जो हम पर मुसल्लत हुआ है। लेकिन वक्त थोड़ा है आपके पास, अभी भी वक्त है। खल्के खुदा की आवाज़ सुनो, वो क्या सोच रहे हैं उधर देखो, वरना खुदा न खास्ता अगर यहाँ के काकरोच, जो काकरोचों से बदतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो अगर बाहर निकल आए तो फिर भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन पर बात कर लेते हैं। आज 2 अगस्त